इंडिया गठबंधन पहुंचा टूट के कागार पर। अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता को कहा चिरकुट। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ गया हूं, लेकिन पूरी खबर जानने से पहले आइए देखते हैं ये वीडियो। न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। आपने ये वीडियो देखा और वीडियो देखकर इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का मौका मिल सके। जी हां, जिस तरीके से आपने साफ तौर पर सुना, अखिलेश यादव कांग्रेस पर नाराज होते हुए जिस तरीके से पत्रकार उनसे सवालात कर रहे हैं और उन सवालों पर अखिलेश यादव जिस तरीके से भड़क जाते हैं और भड़क कर उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के किस नेता को चिरकुट कह दिया, ये जानने योग्य बात है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश के अगर प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय की तरफ से एक बयान आता है और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर तमाम बयानबाजी कर दी और उसको लेकर फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी को यह चाहिए कि मध्य प्रदेश में उसको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। बड़ी बात उन्होंने बोली और उसके बाद अखिलेश यादव से जब इस बात पर सवालात किए गए, अखिलेश यादव उसको लेकर भड़क गए और भड़क कर उन्होंने सब जहां पर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, उसी के साथ उन्होंने अजय राय जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं चिरकुट नेता और उनकी हैसियत क्या है ऐसे शब्दों से उन्हें नवाजा है। बड़ी बात उन्होंने बोल दी और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी है अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, वहां से भी वो चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ने यह सोचा था कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उनका समर्थन करेगी, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करेगी, उनको कुछ स्पष्ट जो कुछ सीटें होंगी जिन पर उनका सहयोग करेगी और उसी को लेकर जहां कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वहां कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह, उन सबसे मिलकर बातचीत होती है और बातचीत होकर समाजवादी पार्टी को वहां रात के 1 बजे तक बिठाए रखा जाता है, जैसा कि अखिलेश यादव बता रहे हैं। और 1 बजे तक बिठाए रखने के बाद ये बात फाइनल होती है कि 6 सीटों को लेकर कुछ तो मामला चल रहा था, लेकिन जब वो मीटिंग खत्म होती है उसके बाद समाजवादी पार्टी को वहां से कुछ भी नहीं मिलता, नतीजा शून्य आता है। और नतीजा शून्य आने के बाद अखिलेश यादव जिस तरीके से भड़के हुए हैं और भड़क कर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्यों में ये गठबंधन नहीं है तो देश स्तर पर भी ये गठबंधन नहीं हो सकता। और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। अगर उनको ये पहले पता होता कि सिर्फ ये गठबंधन देश स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर ये गठबंधन नहीं होता, तो वो इस गठबंधन में शामिल ही नहीं होते। उन्होंने बड़ी बात कह दी है और कांग्रेस एक तरफ जिस तरीके से अजय राय के लगातार बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट अनाउंस किए और कांग्रेस ने उन्हीं सीटों पर जिन सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वहां पर कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए। हालांकि अखिलेश यादव को यह अनुमान था, उनके मन में ये चीज चल रही थी कि अगर हम वहां से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी और कांग्रेस उनके लिए कुछ सीटें छोड़ेगी, लेकिन कांग्रेस किसी भी सीट को छोड़े बिना अपने कैंडिडेट को वहां उतार दिया है और उसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच लगातार जो है तल्खियां आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती हैं। और उसी के हवाले से जिस तरीके से अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि अजय राय कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, अगर बीजेपी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, इसी को लेकर अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि अजय राय कौन होते हैं, उनकी हैसियत क्या है और ये कौन सी इंडिया गठबंधन की कौन सी मीटिंग में ये शामिल हुए। और इसके साथ ही उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बोल दिया
कि ऐसे चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाया जाए। बड़ी बात उन्होंने बोल दी। और जिस तरीके से इस इंडिया गठबंधन में साफ तौर पर आपको दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव की जिस तरीके से जुबानी जंग जो तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही कह दिया था कि ये गठबंधन दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहने चाहिए टाइप का है, यानी कि लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए इस पार्टी में शामिल हुए, इस गठबंधन में शामिल हुए हैं और ये गठबंधन शायद टूटता हुआ तय पहले से ही उन्होंने मान रखा था और उनकी ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव को भी अब एहसास हो रहा है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो ये चाहती है कि जिन प्रदेशों में वो मजबूत है वहां वो किसी को हिस्सेदारी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती, लेकिन जिन प्रदेशों में वो कमजोर है वहां पर वो गठबंधन चाहती है और वो भी अपनी शर्तों पर। तो इसी को लेकर जिस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश में, बिहार में तमाम जगह गठबंधन के लिए कांग्रेस तैयार है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, राजस्थान की बात किया जाए, मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो इन राज्यों में कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वहां वो अकेले चुनाव जीत सकती है। बड़ी बात जिस तरीके से निकल कर आ रही है और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से आपको साफ तौर पर ये फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव के जिस तरीके से तेवर आपने देखे, उन तेवर से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अगर उनको ये पहले से पता होते तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा कभी नहीं होते। अगर कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं आता है, हालांकि अजय राय से जब पूछा गया इस मामले पर कि अखिलेश यादव ने तुम्हें ऐसा बोला है, तो उन्होंने बोला मैं एक छोटा सा नेता हूं, मुझे वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए उनको कांग्रेस के साथ आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की भागीदारी की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस का अन्य प्रदेशों में अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं उनको भागीदारी क्यों नहीं देना चाहती है, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बात निकल कर आ रही है अखिलेश यादव की जो तलखी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हो और अखिलेश यादव का भड़कना भी लाजमी है, क्योंकि जब आप किसी के साथ गठबंधन में हो तो सिर्फ एक प्रदेश के गठबंधन में क्यों, अगर आप देश स्तर पर किसी पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन कर रहे हो तो देश के हर एक राज्य में जहां वो पार्टियां, वो दल चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां उनको सहयोग देना पड़ेगा, उन्हें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की ये मानसिकता है और इसके साथ ही साथ ओबीसी मानसिकता का जो उभार उधर से हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, जिसे ओबीसी विरोधी मानसिकता आपको साफ तौर पर दिखाई देती है, ये जो है ओबीसी समाज से अब छुपा हुआ नहीं है। इसको लेकर शायद मायावती को पहले से अंदेशा था कि यही होने वाला है, शायद इसी वजह से वो इंडिया गठबंधन से शुरू से ही उसको किनारे किए हुए हैं, उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन बड़ी बात यहां पर निकल कर आई जब यह गठबंधन टूटता हुआ नजर आया और ऐसे नेताओं को कहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की टीम बता दिया, बीजेपी के नेता उन्होंने बता दिया, कांग्रेस के उन नेताओं को, कांग्रेस को उन्होंने बीजेपी की बी टीम बता दिया, उधर कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। हालांकि जब दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, यानी ये दोनों बी टीम्स जब एक साथ होती हैं तो मायावती को बी टीम बताती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। ये बी टीम वाला जो एजेंडा जो चलता है ये कहीं ना कहीं सोचने योग्य है, क्योंकि इससे तमाम अन्य पार्टियों की छवि वो खराब करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अब इस समय अगर इन दोनों पार्टियों से पूछा जाए कि अब जो मायावती की जो बात थी वो सच साबित होती हुई दिख रही, तो क्या अब भी मायावती बीजेपी की बी टीम है? लेकिन नहीं। ये तो इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो अखिलेश यादव के हवाले से, और अखिलेश यादव का जो पूरा बयान आपने साफ तौर पर सुना, वो साफ तौर पर उसमें अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे साफ तौर पर एक चीज तो जाहिर हो गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और ठीक की बात नहीं, बहुत कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर एक चेतावनी दे दी है कि हमें यह पता होता तो हम आपके साथ नहीं आते, तो इससे साफ तौर पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह गठबंधन कहीं ना कहीं आने वाले समय में टूटेगा, और टूटता हुआ नजर भी आ रहा है। अखिलेश यादव की जो तलखी है कांग्रेस को लेकर वो छुपाने योग्य नहीं। एनआई को बाइट देते हुए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से तमाम ये बातें कही और बातें कहते हुए उन्होंने कांग्रेस के उस नेता को चिरकुट, यानी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें चिरकुट नेता बोल दिया और उनकी हैसियत क्या है इस तरीके के शब्दों से नवाज दिया है। और अखिलेश यादव को शायद अब एहसास हो गया है कि मायावती क्यों इस गठबंधन में शामिल नहीं हो रही थी। बड़ी बात निकल कर आ रही, इस
गठबंधन में जो टूटने के सारे आसार आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है। और गठबंधन में जिस तरीके से केजरीवाल अलग जा रहे हैं और अखिलेश यादव अलग जा रहे हैं, ममता बनर्जी अलग जा रहे हैं, कांग्रेस अलग जा रहे हैं, सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं कि हम देश स्तर पर बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं है तो देश स्तर पर भी गठबंधन नहीं होगा। इससे साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यह गठबंधन आपको टूटता हुआ नजर आएगा, ये साफ तौर पर। और इंडिया गठबंधन टूट रहा है और इसी को लेकर शायद तमाम जो राजनेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस को, तमाम जो राजनेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए नजर आते हैं। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, तमाम इन पार्टियों के जो राजनेता हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में तमाम बहुत सारे लीडर्स अभी लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो अपनी सदस्यता त्याग करके बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर कलह मची हुई है, दोनों में भगदड़ मची हुई है और दोनों के जो राजनेता हैं वो भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में इस तरीके की फूट है तो वो भी जानते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर बीजेपी को रोकना है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन बनना चाहिए या फिर इन सभी पार्टियों को मिलकर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना चाहिए। और मोदी को रोकना है तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती से बेहतर कोई भी कैंडिडेट देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हो सकता है। और बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की तो इसकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम हर राज्य में लगातार जो है उसका वोट बैंक है। और तमाम इन प्रदेशों में आप देख रहे हो जिनमें चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और घोसी के उपचुनाव की अगर बात किया जाए तो वहां पर उसने यह भी दिखा दिया कि अगर हम चुनाव में हाजिर रहे तो आप में से कोई भी जीतने वाला नहीं है और हम एब्सेंट रहे तो आप जीतेंगे, ये उन्होंने तय करके दिखा दिया, अपनी अहमियत का एहसास दिला दिया। तो आने वाले समय में कुछ भी देखा जा सकता, हो सकता है कांग्रेस और बीएसपी साथ में आ जाए, यह भी हो सकता है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर फिर से चुनाव लड़े, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें ये एक बात तय होती हुई नजर आ रही है कि जो इंडिया अलायंस है ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया है और आने वाले समय में ये टूटेगा आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तल्खी राजनेताओं में है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन टूटेगा। इसी को लेकर कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची हुई है। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या इंडिया अलायंस जो है वो बचेगा या टूटेगा? अखिलेश यादव का ये बयान कहां तक सही है या इन पर अजय राय का जो बयान आया वो कहां तक सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।